कभी लड़ाई भी होती होगी, वहाँ पैसेंजर घुस जाते हैं, क्या कर रहा है क्लर्क, सवारी तो सब माइंड की आती है ना, सर क्या कर रहे हो, इतनी देर से बैठे हो, प्रेशर आ गया, इतनी लाइन खड़ी है, करना पड़ता है सर। कई बार तो खाना भी नहीं खा पाते हैं। हाँ। जिस पे मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ वो पोस्ट अभी मतलब खत्म कर दिया। ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं बीच में कि फर्जी चालान। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है सब? 2 महीने की थी सर। मन करता है कि चेकिंग कैडर मिल जाए। हाँ सर जी। सब खुश रहते हैं ना उसके लिए। हाँ सर। पता नहीं क्यों रहते हैं खुश, ये मुझे भी नहीं पता। कोई पैसेंजर पकड़ा जाता है तो उसको कितना चार्ज करना है, सरकारी चार्ज या ऊपर वाला चार्ज? ठीक है। ये ड्यूटी कैसी होती है? ट्रेन मैनेजर का क्या काम होता है? नॉर्मल सी भाषा बोले, जो झंडे दिखाते हैं, लाइट दिखा, फाटक को दिखाते हुए चलते हैं। तो स्टेशन मास्टर, किसी को रॉन्ग दिखाना है थोड़ा सा, यार मैं स्टेशन मास्टर हूँ, शादी रिश्ता, तो स्टेशन मास्टर का अच्छा होगा ना क्लर्क से। 2 महीने की ट्रेनिंग जो होती है वो कहाँ होती है? तो अलग अलग जोन के 3-4 डिवीजन ने बना रखे हैं। पता लगा वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, हाँ तो वापिस से फिर डाइवर्ट करके दिल्ली भेज दिया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। उसके लिए ऐसा भी होता है कि फ्री सुविधा हो ट्रेन में चलने की? रूल के हिसाब से तो नहीं है वैसे। ठीक है, आगे की बात नहीं पूछूंगा। सवारियों से इनका कोई बहुत कनेक्शन नहीं रहता, नहीं, लेकिन चैन पुलिंग कर दी तो कनेक्शन रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, वो मतलब स्टेशन मास्टर से भी अच्छी है। ओ भाई ऐसे मत बोलो। हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हमारे साथ हैं एनटीपीसी में सेलेक्ट हुए थे, एनटीपीसी 2019 की भर्ती, उसमें सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क अंकित छोकर, जो लेवल 5 की नौकरी थी, और ये दिल्ली में फिलहाल जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहते होंगे इस पोस्ट को लेकर के, क्या काम रहता है, कैसे दिल्ली मिल सकती है, तो ये सारे सवाल, क्या इसमें सैलरी कितनी होती है, और एक्स्ट्रा जो बोनस मिलता है वो कितना मिलता है, ये सारे सवालों के जवाब भी मैं इसमें दूंगा। बहुत सारे और भी क्वेश्चन करेंगे कि टीटीई जो आप देखते हो ना, जो टिकट चेकर आता है कभी आपकी टिकट चेक करने, वो भी बन सकते हैं क्या ये लोग? और अभी इस बार भी वैकेंसीज आई हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके इस जॉब को लेकर के, तो मैं जरूर पूछूंगा। और साथ में चीफ कमर्शियल टिकट क्लर्क भी होता है, एक होता है स्टेशन मास्टर, इन दोनों में कौन सी बेहतरीन जॉब हो सकती है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो बहुत सारी जानकारी अंकित छोकर हमें दे सकते हैं। इन्होंने अभी नवंबर 2023 में ज्वाइन किया है, क्योंकि एनटीपीसी 2019 था जी, 2022 में शायद अंकित एग्जाम हुआ जी, और नवंबर 2023 में आपने ज्वाइन किया सर। वैसे ये हरियाणा पुलिस में भी सिलेक्ट हो गए थे ना सर, ऐसा आपने बताया। हाँ सर। चलिए, तो आरडब्ल्यूएस से जुड़े रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और आज बहुत मजा आने वाला है आपके सवालों का जवाब में। तो अंकित, मेरा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के मन में होता है कि लेवल 5 में अभी अभी आपको ज्वाइन किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है जी सर, तो आपको सैलरी कितनी मिल रही है? सर अभी मेरी सैलरी 63,000 के समथिंग मेरे अकाउंट में मतलब डेबिट क्रेडिट होती है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब एनपीएस से भी हटा के जो मतलब ये पूरा क्रेडिट अमाउंट है? हाँ, क्योंकि सर उसमें मेरे मतलब नाइट अलाउंस रहता है, कई चीजें आती हैं, तो नाइट में ड्यूटी करते हो इसलिए नाइट अलाउंस। अच्छा, नाइट अलाउंस से याद आया कि नाइट में ही ड्यूटी होती है, डे में भी कर सकते हैं, कैसे होती है? शिफ्ट वाइज होती है क्या? हाँ सर, शिफ्ट वाइज होती है, जैसे पर डे 3 शिफ्ट होती हैं। हाँ, 8-8 घंटे। हाँ सर, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट रहती है। क्या क्या टाइमिंग है? टाइमिंग सर वो अलग अलग रहता है, स्टेशन के पर स्टेशन डिपेंड करता है सर वो। ओके जी सर। मतलब कहीं पे आपकी शिफ्ट रहेगी जैसे सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। हाँ, कहीं पे रहेगी सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, वो आपका डिपेंड करता है स्टेशन। 24 घंटे को 8-8 घंटे में डिवाइड कर लेते हैं 3 लोग। तो रात में भी ड्यूटी चलती है, दिन में भी चलती है, किसी की रात में पड़ती है, किसी की दिन में पड़ती है। कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं परमानेंट रात में करना चाहता हूँ, मिल जाती है? सर ऐसा रूल में तो नहीं है। हाँ, क्योंकि रूल कहता है कि आपको 78 आवर्स ही नाइट में ड्यूटी कर सकते हो आप। ओके, ये 78 आवर्स पूरे महीने में? अच्छा, इसका मतलब है कि आप 10-12 दिन ही कर पाओगे? जी सर। ठीक है, 10 8 80। हाँ जी, तो 10 दिन ही करनी चाहिए कायदे से सर। पर चलो, बेकायदे भी बहुत काम चलते हैं, तो मतलब फिर आपस में वो एडजस्टमेंट होता होगा। हाँ सर, जैसे जो ऑफिसर है, दूर का स्टाफ है, उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं इंटरनली। अच्छा, तो मतलब जैसे कोई 8 घंटे जॉब करे जी, फिर बाकी वो 16 घंटे फ्री हो गया।
हाँ है ना? जी जी। तो 16-17 घंटे में अपनी पढ़ाई कर सकता है, कोई रोक टोक तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल। पर क्या जो 8 घंटे हैं उनमें इतना फ्री थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि वहां भी पढ़ सके? सर वो कैडर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी बताऊं, मेरा बुकिंग कैडर है, तो बुकिंग कैडर में जैसे टिकटें बांटना है तो आपको अपना काउंटर देखना पड़ेगा। काउंटर पे पैसा भी है, तो वहां पे आप दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। हाँ जी, हिसाब भी देना है, आप अपना काउंटर छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइन लगी हुई है, पैसेंजर टिकट मांग रहे हैं, तो आप दूसरा काम। कभी लड़ाई भी होती होगी, वहां पैसेंजर घुस जाते हैं, क्या कर रहा है क्लर्क इतनी देर में जो है? हाँ सर, पेशेंस से काम करना पड़ता है। सवारी तो सब माइंड की आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो धमका भी देते होंगे आपको? कभी नहीं है? नहीं, धमका तो मतलब चीजें हैं, सारी चीजें हैं। सर क्या कर रहे हो, इतनी देर से बैठे हो, एक टिकट नहीं बन रहा आप पे? हाँ सर। फिर और हाथ पैर नहीं फूल जाते ऐसे कि यार आपका मतलब ऐसा लगता है ना कई बार कि यार प्रेशर आ गया, इतनी लाइन खड़ी है? करना पड़ता है सर, जैसे त्योहारों पे लंबी लंबी लाइनें हैं, तो उसको स्पीड में काम करना। कई बार तो खाना भी नहीं खा पाते हैं सर, सच बताएं तो। ऐसा भी होता है? हाँ सर। पर इसलिए लोग नाइट में ज्यादा भगते होंगे, यार नाइट में ड्यूटी कर लेता हूँ, तो थोड़ा नाइट में कम रहती होगी। जी जी, है ना, नाइट में थोड़ा रस कम है। हाँ, पर ये बात है, इसलिए नाइट पे लोग नाइट की ड्यूटी इसलिए पसंद करते हैं। जी सर। तो नाइट का अलाउंस तो फिर सबको ही मिलेगा। 3 लोग जो रहेंगे मान लो ड्यूटी पे अलग अलग शिफ्टों में, मतलब आज उसकी डे में है, कल नाइट में, सबकी जानी ही है। हाँ जी, कायदे में। बिल्कुल। तो फिर नाइट अलाउंस तो मिलना ही है। मिलना ही है सर। ठीक है। तो जैसे आपने कैडर बताया, एक बुकिंग कैडर, ऐसे और भी कैडर होते हैं? जी सर। अच्छा। इसमें मतलब 5 टाइप के कैडर होते हैं सर। अच्छा। जी सर। जैसे आपको कॉमर्शियल की पोस्ट मिलती है, तो कॉमर्शियल के अंडर आते हैं 5 कैडर। ओके जी सर। जैसे मैं आपको बताऊं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ना सर? ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क एक पोस्ट रह गई है सर, जिसपे मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ। वो पोस्ट अभी मतलब खत्म कर दिया, वो सिर्फ प्रमोशन से ही भरी जाएगी। मतलब इस बार वाले एनटीपीसी में पोस्ट डायरेक्ट नहीं मिलेगी? नहीं सर। तो ये वाली पोस्ट फिर कितने ग्रेड पे मिलेगी? तीसरे नंबर सर? ये 2000 ग्रेड पे है, जो 12th बेस पे जो वैकेंसी निकली है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये तुम्हारी वाली ही है, बस ये तुम सीनियर हो? जी सर। वो जूनियर लेवल पे भर्ती करेंगे, तो उनका अगला प्रमोशन होके तुम्हारे लेवल पे वो आएगा? जी सर। यानी वो लेवल 3 और आप लेवल 5 पे। तो लेवल 4 का प्रमोशन नहीं है, सीधा लेवल 3 से लेवल 5 पे। जी सर। और आपका अगला प्रमोशन वो जो 6 की जो वैकेंसी निकली है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सुपरवाइजर सर। हाँ, वो वाली। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अच्छा, सुपरवाइजर वो। तो आपका अगला प्रमोशन वही होने वाला है? हाँ सर। कितने दिन में हो जाता है प्रमोशन? सर वो डिपेंड करता है, मतलब प्रमोशन अच्छा है वैसे तो रेलवे में, सभी को पता है। मतलब एक एवरेज टाइम 3-4 साल में आपका हो जाता है? हाँ जी सर। बढ़िया है भाई। हाँ सर। ये तो बहुत अच्छा प्रमोशन है। हाँ तो अब 3-4 साल बाद आप मतलब चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मुझे किसी ने बताया कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जी एंड स्टेशन मास्टर में दोनों में अगर चुनना हो तो चीफ कॉमर्शियल वाला चुनना, स्टेशन मास्टर मत चुनना। ऐसा क्यों? सर स्टेशन मेरे हिसाब से भी वही है कि ये जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये अच्छी पोस्ट है। अच्छा, अच्छी पोस्ट है। ये रीजन क्या, स्टेशन मास्टर थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, ट्रेनों का शेड्यूल वगैरह देखना, लेट गाड़ी, प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा है सर। जॉब तो उसकी भी 8 घंटे की होती होगी? 8 घंटे की जॉब है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर ज्यादा है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उनका टेस्ट भी ऐसा ही, साइकोलॉजी टेस्ट वो इसलिए कराया जाता है कि चीजें कुछ ध्यान भी रहती हैं। जी सर। हाँ, CBAT जो होता है, CBAT होता है, वो इसीलिए। चीफ वाले में तो नहीं होता वो? नहीं सर, उसमें। अच्छा, आपने चीफ वाला भी दिया था टेस्ट पिछली बार? हाँ सर, दिया था मैंने। उसमें नहीं हो पाया? हाँ सर, मैं फाइनल में आउट हो गया था। उसमें मेरा CBAT भी हो चुका था क्लियर। अच्छा, स्टेशन मास्टर के लिए? हाँ। वैसे जब तुमने तैयारी की होगी तुम्हारा मन होगा स्टेशन मास्टर में जाऊं? हाँ सर, उस टाइम जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो सबसे बेस्ट पोस्ट स्टेशन मास्टर। हाँ, मैंने पहले नंबर पे वही डाल रखी है। अच्छा, सब यही डालते हैं? हाँ सर। मास्टर, स्टेशन का मालिक। जी। पर अब वहां जाके लगता होगा अच्छा ही रहेगा, वो नहीं बने? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, चलो ये भी बढ़िया है। तो कुल मिला के हम मुझे जानना है कि जैसे सब बच्चों में ना वो TT वाली होड़ बड़ी होती है। जी। कि
टीटी बन जाऊं, टिकट चेक करूंगा लोगों के, और फिर वो सब लोग जानते हैं कि टीटी के पाला हर किसी का पड़ा हुआ होता है, हर किसी ने कुछ लिया होता है उसको, तो उसको लगता है उससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। हाँ, पता नहीं कितने ले जाता है घर। तो ऐसी एक सोच है बच्चों की। जी सर। ठीक है, चाहे बच्चे बोले या ना बोले, पर ये दिमाग में रहता है सबके। तो टीटी कैसे बनते हैं? यह कोई पोस्ट तो नहीं देख रहा मैं एनटीपीसी में उसकी। हाँ जी सर ये जैसे मैंने बताया आपको कि जो कॉमर्शियल, वैसे टीटी होता है, टीसी होता है, टिकट चेकर, टिकट क्या मतलब, टीटी क्या होता है सर? जैसे मान लो आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो। फुल फॉर्म बताओ पहले मुझे। टीटी की टीटीई होता है ना पूरा? हाँ सर तो वो होता है जैसे ट्रेन में जो चेकिंग जो स्टाफ होता है उसको टीटीई बोलते हैं। हाँ, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। यानी टिकट का जो एग्जामिन करेगा, ये सही है नहीं है, गलत है तो क्या करना है इसके साथ, तो वो वाली चीज। हाँ, एक होता है टीसी, टिकट चेकर, जो प्लेटफॉर्म पे जो चेक करता है उसको टीसी बोलते हैं। ओके जी। ये दोनों में से किसकी जॉब मजेदार है, टीटी की या टीसी की? सर थोड़ी प्रीशियस जॉब देखे तो टीटीई अच्छी होती है। कोट पैंट बनाता है। हाँ सर, वो टाई वाई भी लगाता है। और जो टीसी की होती है वो ऐसे ही रहते हैं पैंट कमीज में? नहीं, यूनिफॉर्म जैसे मैंने पहन रखी ये यूनिफॉर्म ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, पर ऐसे तो उनको कौन पहचानेगा? गले में आई कार्ड रहेगा। हाँ, आई कार्ड वगैरह रहते हैं। ओके। कई बार ये कहते होंगे लोग, हम कैसे मान ले कि तुम टीसी हो, तो फिर क्या करते हैं वो? सर हम उनके पास वो होती है ईएफटी होती है, जो मतलब चालान बुक होती है। अच्छा। हाँ, वो होती है, आई कार्ड रहता है सर। ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं बीच में कि फर्जी चालान। जी बिल्कुल है ना। हाँ, तो रहते हैं ना ऐसे। हाँ, होते हैं सर। हाँ, तो इसमें मतलब आप लोगों में से, आप जो बता रहे थे कि क्या कितनी ब्रांच होती है, उनमें से टीटी कैसे बनते हैं? आप लोग ही बन सकते हो टीटी? हाँ सर। और जो लेवल 3 से अभी एनटीपीसी में पोस्ट आई है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, वो टीटी बन सकते हैं? जी सर बिल्कुल, वो भी बन सकते हैं। और जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होता है, वो भी टीटी बन सकता है? हाँ सर बन सकता है, वो डिमांड पर डिपेंड करता है सर। लेकिन वो ज्यादातर उनका काम जीएस जो जनरल सुपरवाइजर होते हैं, जैसे हम हमारे ऊपर हमारी। तुम टीटी के गए हो कभी किसी जॉब पे अभी तक? टीटी नहीं सर, नहीं गए। मुझे बुकिंग कैडर मिला है, तो फिर तो बुकिंग कैडर से आपको कभी हो सकता है टीटी वाला कैडर, चेकिंग वाला कैडर मिल जाए सर, तब आप टीटी में जाओगे। जी सर। तो मन करता है कि चेकिंग कैडर मिल जाए? हाँ सर, फ्यूचर में देखते हैं। अच्छा वो सब खुश रहते हैं ना उसके लिए? हाँ सर बिल्कुल। अरे वाह, पता नहीं क्यों रहते हैं खुश, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो कुल मिला के उसके लिए मतलब उसका एक क्रेज है टीटी का। जी सर। एक तो लोग सलाम ठोकते हैं कि यार भाई आ गया भाई, डर भी तो थोड़ा सा उसका रहता है ना, और दूसरा वो पता नहीं क्या क्यों रहता है लोगों में। अच्छा, दूसरी बात, एक तो टीटी की बात हो गई। जी सर। और टीसी भी इसमें से ही बन जाएंगे? जी सर। सेम पोस्ट का आदमी टीटी ही बन सकता है, सेम पोस्ट का आदमी टीसी भी बन सकता है। अच्छा, रेलवे में एक बहुत बार हम सुनते हैं कि इसमें सैलरी बड़ी, बोनस बड़ा मजेदार मिलता है। तो बोनस कब मिलता है, कौन से महीने में मिलता है, कितना मिलता है? सर वो जैसे दशहरा बोनस बोलते हैं उसको। दशहरा बोनस? जी। दिवाली पे मिलता है? नहीं, वो मतलब यही है। अच्छा। हाँ सर, वो 17,000 समथिंग कुछ आता है। हाँ 17-18,000 है। हाँ, इसके समथिंग कुछ मिलता है। ये सभी पोस्ट में है रेलवे, आरपीएफ में भी है शायद। हाँ सर, सभी को ही मिलता है। सभी को मिलता है। चलो, रेलवे ने ये चीज अच्छी कर रखी है, दिवाली मनाने के लिए अच्छे पैसे देते हैं। जी ठीक है, तो 12 महीने की सैलरी के अलावा ये एक फायदा है। जी सर। और सैलरी लेवल 5 पे आपने जाने लिए 63,000 पर एक न्यू दिल्ली में मिलते हैं इनको। अगर ये जॉब शायद इनकी कहीं ऐसी क्लास सिटी में हो, मान लो जो वाई ग्रेड में आए या जेड ग्रेड में आए, XYZ 3 होते हैं। जी सर। तो ये आपको एचआरए भी ऐड होके आता होगा ना इसमें? जी सर। तो बाकी जगह पे एचआरए थोड़ा कम होता है। जी सर। बाकी अलाउंसेस तो सेम होते होंगे? हाँ, अलाउंस सेम है बिल्कुल। तो एचआरए का फर्क 2-3 हजार रुपए का सैलरी में जरूर पड़ जाता है बाकी सिटीज में। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ऐसे जो हमारे महानगर है ना, या चंडीगढ़, इनमें सब में एक्स सिटी है ना? जी। तो ठीक है। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है सबकी आप लोगों की? सर जो मतलब पोस्ट पे डिपेंड करता है, अलग अलग ट्रेनिंग होती है। आपके पास कॉमर्शियल वाली ट्रेनिंग है, तो वो कितने दिन की? मतलब सर मेरी ट्रेनिंग 2 महीने की थी सर। बुकिंग की ट्रेनिंग दी थी आपको? नहीं, वो कॉमन कैडर है, तो सभी की होते हैं हमारे एग्जाम। उसमें टीटी वाला काम भी सिखाते होंगे? हाँ सर, सारा काम सिखाते हैं। अच्छा। हाँ जी, सब कुछ पढ़ाया जाता है। क्या है, कैसे इसको भरना है,
नहीं वो चीजें तो नहीं है। हाँ। वो पुरानी चीजें चली आ रही हैं सर वैसे तो। हाँ कि जैसे पार्सल गुड्स कैसे बुक करना, सारी चीजें बताते हैं। ओके ओके। एक टिकट पे मान लो कोई पैसेंजर पकड़ा जाता है तो उसको कितना चार्ज करना है ये। अच्छा हाँ अच्छा। ये चीज सरकारी चार्ज या ऊपर वाला चार्ज? नहीं सर सरकारी चार्ज ही। सरकारी चार्ज, ठीक है। हाँ जी सर। तो कुल मिला के ये जॉब मतलब आप सेटिस्फाई हो इस जॉब से? हाँ सर बिल्कुल। 2 महीने की ट्रेनिंग ये बच्चों को पता है। और 2 महीने की ट्रेनिंग जो होती है वो कहाँ होती है, स्पेसिफिक जगह है या पूरा कितने टाइम उसमें आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है ट्रेनिंग में? सर जैसे मतलब मुझे चंडीगढ़ जोन मिला था। चंडीगढ़ जोन में 2 डिवीजन आते हैं, एक अम्बाला डिवीजन है और एक दिल्ली डिवीजन है। अच्छा। तो इन दिल्ली डिवीजन और अम्बाला डिवीजन और एक फिरोजपुर डिवीजन है। हाँ फिरोजपुर कहाँ पड़ता है सर? ये कश्मीर वगैरह में कहाँ अच्छा पड़ता है अच्छा। हाँ तो इन 2-3 डिवीजन की ट्रेनिंग होती है चंदोसी। चंदोसी हाँ जो यूपी में मुरादाबाद हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ सर वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब अलग अलग जोन के 3-4 डिवीजन ने बना रखे हैं अपने। तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग। वहीं रहना पड़ता है? हाँ सर वहीं रहना पड़ता है। मतलब घर भी आ सकते हैं अगर पास हो तो? हाँ सर 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे को मतलब हाफ डे होता है। तो वो अपना क्वार्टर वगैरह देते हैं उसमें उस टाइम? हॉस्टल होता है सर। हॉस्टल होता है प्रॉपर? खाना अच्छा। मतलब वहीं पे ही। खाना पीना अच्छा होता है? हाँ बढ़िया होता है सर। बढ़िया होता है, बिल्कुल। चलो ये बढ़िया बात है। हाँ सर। और अच्छा इसमें जो है चंडीगढ़ जोन के थ्रू ही हम दिल्ली ले सकते हैं? जी सर। और दिल्ली की कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं है? नहीं ऐसा। हाँ दिल्ली नहीं। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो दिल्ली की जो डिमांड ज्यादा रहती है अम्बाला की ज्यादा रहती है, कैसे? आपको दिल्ली मिला है ना? जी सर। सर अम्बाला डिवीजन वैसे कायदे में बड़ा है, मतलब उनको मतलब डिमांड भी ज्यादा है वहाँ की। तो वहाँ तो लोगों को आसानी से हो जाता होगा। हाँ वहाँ वो जल्दी मिलता है। हाँ लेकिन मुझे सोर्स लगा नहीं मिल गया। मेरा क्या हुआ था, जो जिस पोस्ट में सिलेक्ट हुआ ना सर, उस पे वैकेंसी अम्बाला में, मतलब मेरे को अम्बाला डिवीजन अलॉट कर दिया इन्होंने। तो पता लगा वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। अच्छा। हाँ तो वापिस से फिर डाइवर्ट करके दिल्ली भेज दिया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए मेरे को ज्वाइनिंग में काफी लकीली मिल गया है। हाँ सर बिल्कुल। आपका घर कितना पड़ता है दिल्ली से? सर वही 50-60 किलोमीटर है, मैं अप डाउन कर लेता हूँ। कर लेते हो? जी सर। ठीक है, ड्यूटी एडजस्ट वगैरह करके आप कर लेते हो। जो आसपास के स्टेशन है सर वो दिल्ली डिवीजन के अंडर ही आते हैं मेरे। तो आप जैसे आपके लिए ऐसा भी होता है कि फ्री सुविधा हो ट्रेन में चलने की, कोई ऐसी कुछ रहता है? सर रूल के हिसाब से तो नहीं है वैसे। हाँ। कि आपको मतलब ड्यूटी से आए तो आपके पास ड्यूटी पास होना चाहिए। हाँ। या फिर आप पास बनाओ, लेकिन वो होता है जैसे स्टाफ में स्टाफ चल जाता है, वो हर जगह चल जाता है। सर वो तो चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। वैसी कोई बात नहीं। हाँ सर। तो आप जैसे अब ट्रेन से ही जाते हो अपने घर रोज? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, आगे की बात नहीं पूछूंगा। चलो तो कुल मिला के तो सुपर फास्ट से जाते हो या सवारी से जाते हो? सुपर फास्ट का स्टेशन है आपके पास? हाँ एक्सप्रेस का स्टेशन है सर। फिर तो उससे जाते हो? वो कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाता है सर। सही है। मैं एक और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड, ये ड्यूटी कैसी होती है? ट्रेन मैनेजर का क्या काम होता है, गुड्स गार्ड का क्या होता है? सर पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, लेकिन अब उसका पोस्ट का नाम चेंज करके मतलब ट्रेन मैनेजर बना दिया। अच्छा जी, ट्रेन मैनेजर कर। हाँ सर। वो तो ये सवारी ट्रेन पे भी रह सकते हैं और ये मालगाड़ी में भी? हाँ सर बिल्कुल। तो सवारी ट्रेन में क्या करते हैं सर? जैसे ये मतलब बैठे रहते हैं, जैसे नॉर्मल सी भाषा बोले जो झंडे दिखाते हैं, लाइट दिखाते हैं, ग्रीन रेड, और स्टेशन पे दिखाते हुए चलते हैं, फाटक पे दिखाते हुए चलते हैं कि भाई सब कुछ ओके है। वो ट्रेन मैनेजर का काम होता है। और ये एक लेवल 5 में ही आता है? हाँ सर लेवल 5 है सर। अच्छा, तो ट्रेन का कहाँ रुकेगी, कैसे चेन पुलिंग हो गई, तो यही काम कर सर, यही देखते हैं। तो मतलब सवारियों से इनका कोई बहुत कनेक्शन नहीं रहता? नहीं, लेकिन चेन पुलिंग कर दी तो कनेक्शन रहेगा। सर एक काम और रहता है इनका, जैसे मतलब कोई भी पार्सल वगैरह है गाड़ी में, हाँ, तो वो यही कहेंगे कि भाई इसको इस स्टेशन पे उतारना है, यही अच्छा यही बताएंगे। हाँ, इनके पास सारा डाटा रहता है। ओके, कौन सा पार्सल कहाँ उतरेगा, जी, ये बात ही। पार्सल से तो हम बाइक भी भेज सकते हैं, गाड़ी भी भेज सकते हैं, ट्रेन से? बिल्कुल सर। मालगाड़ी से, सवारी गाड़ी से भी जा सकते हैं? सवारी गाड़ी से जाता है सर। मालगाड़ी में तो माल होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भेजती हैं सर, ऑयल भेज दिया, कोयला। तो सवारी गाड़ी में इसके भी डिब्बे होते हैं सामान? जी। तो कार भी जा सकती है? नहीं, कार तो नहीं जा सकती सर। तो उतारेंगे कैसे हैं? हाँ सर, ये समस्या। बाइक को कैसे उतारते हैं फिर? बाइक का डायमेंशन होता है सर। हाँ, वो तो बंदे होते हैं, मतलब उतार देते हैं। लोग ही उतारते हैं ना? हाँ सर।
कार को लोग उतार नहीं पाएंगे, नहीं कार इसलिए कार हो सकता है जाती भी हो पर उसका आपको नहीं पता मतलब। हाँ सर हो सकता है, लेकिन डायमेंशन मेंशन होता है। कार तो चल के ही चली जाएगी है ना, ये बात भी है। बाइक चलाने में थोड़ा लोग करते होंगे। ठीक है, तो भाई और कोई जॉब के बारे में इनमें कुछ बताना चाहो, या कोई अपनी तरफ से कोई जानकारी अगर ऐड ऑन करना चाहो? सर इसमें जैसे स्टेशन मास्टर मतलब कईयों की अच्छी भी हो सकती है, कईयों की नज़रों में कि भाई स्टेशन मास्टर अच्छी पोस्ट है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, आप कहीं भी देखोगे कि वही लगेगी स्टेशन मास्टर थोड़ी हैक्टिक जॉब है। हैक्टिक जॉब है, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से जो कॉमर्शियल कम टिकट कलर का लेवल 3 की पोस्ट, वो मतलब स्टेशन मास्टर से भी अच्छी है। ओ भाई ऐसे मत बोलो ये तो बच्चे कहेंगे स्टेशन मास्टर बनना था, मेरा सपना था, और आज आपने मुझे कॉमर्शियल टिकट क्लर्क बना के छोड़ दिया। तो ये बात तो सही है। देखो ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि ये उनके काम जानते हैं और डिपार्टमेंट में हो आप, तो आप फिर हर आदमी का देखने का अपना नजरिया है। जी सर, ये तो है। एक ये भी है कि मतलब एक सब इंस्पेक्टर है मान लो यूपी पुलिस में, अब उसका मुझे फोन आता है, वो कहता है जी मैं रेलवे में क्लर्क बन जाऊंगा, मुझे सब इंस्पेक्टर की नौकरी नहीं करनी। जी सर, तो अपना अपना नजरिया है। जी सर, वो तो कुछ लोग एसएससी सीजीएल की भी जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं यार यूपी में सब इंस्पेक्टर बनना है, वो कैसे बन सकते, तो अपना अपना तरीका। हाँ सर, वो तो है। तो स्टेशन मास्टर किसी को रॉ दिखाना है थोड़ा सा यार मैं स्टेशन मास्टर हूँ, शादी रिश्ता तो स्टेशन मास्टर का अच्छा होगा ना क्लर्क से, तो सीधी सी बात। हाँ सर बिल्कुल। तो रिश्ते तक तो सब चाहेंगे स्टेशन मास्टर ही बना रहा हूँ है ना। तो मतलब एक क्योंकि उसको जानते हैं लोग, जानते, और जो रोल जो पोस्ट पब्लिकली लोग जानते हो उसको वैसे रॉब वाला पोस्ट मान लिया जाता है। हाँ सर। और जिस जॉब के बारे में लोग जानते नहीं है उसको कहते हैं भाई क्लर्क है, सब एक से होते हैं, बैंक में बैठा है, स्कूल में बैठा और ट्रेन में बैठा है, इसी काम करते हैं। चलिए ठीक है, वो अपने अपनी चॉइस है, बच्चे अपने तरीके से भर लेंगे। बाकी जब आपकी ये जॉब लगी थी तो उस टाइम वैकेंसी 35,000 में से कितनी वैकेंसी थी आपके लिए? 4,000 के आसपास थी आई थिंक सर। चंडीगढ़ जोन की लगभग 2500 के आसपास वैकेंसी थी उस टाइम। 2500 तो नहीं होंगे, इतनी वैकेंसी? हाँ सर, 2500 के आसपास वैकेंसी थी। और जो जिस पोस्ट में मैं सिलेक्ट हूँ उसकी थोड़ी, क्योंकि उस टाइम सर ग्रेजुएशन और 12th लेवल एक साथ आया था। हाँ एक साथ आया था। हाँ सर, तो वो सारी मिला के 2500 के आसपास वैकेंसी थी। अच्छा जी। टोटल वैकेंसीज बोल रहे हो आप 35,000 में से? हाँ सर, चंडीगढ़ जोन की अकेले। नहीं मैं तो आपकी पोस्ट की पूछ रहा था सर। मेरी पोस्ट पे 360 कुछ वैकेंसी, 361 थी शायद, 361 के आसपास जो आपकी पोस्ट है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। जी जी, 300 कुछ वैकेंसी चंडीगढ़ जोन में। जी जी ठीक है, थी फिर भी इस बार तो काफी कम वैकेंसी है। खैर बच्चे मेहनत करेंगे तो उनके ऊपर है। ठीक है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए और बहुत सारे बच्चों को मजा भी आया होगा अगर वो सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों के मन में सवाल होते हैं वो सब पूछ ही लिए हैं मैंने, और अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल हों तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और कोई और बच्चा आता है तो मैं किस दिन मतलब उसके साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी आए। मेनली इस इंटरव्यू का पर्पज इतना लंबा होने का यही था कि बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के ट्रेन के लेकर के, उनको पता नहीं है एक्चुअली कि इस जॉब में क्या क्या होता है, क्या काम होता है, टीटी क्या है, कैसे बनते हैं ये सब। तो बहुत सारे सवालों का आपने बहुत क्लैरिटी से जवाब दिया है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। ठीक है भाई, नमस्कार।